हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में मैंने आईएएस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी होम साइंस का ये चैप्टर 6 कर रहे थे, न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में यहाँ तक बता दिया था। आई होप आप लोग ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तभी आप लोग को इसके आगे का भी समझ में आएगा। और इसके पहले के सारे चैप्टर्स भी मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, तो वहाँ से जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेज़। अब इसमें हम सारी बीमारियों के बारे में जो कि न्यूट्रिशन पोषण की कमी की वजह से बीमारी हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़। आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़ हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड का समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशनल मतलब कि पोषण, डेफिशिएंसी डिसीज़ न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से होने वाली बीमारी, ठीक है। वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़। लेट अस डिस्कस द डिसीजेज़ वन बाय वन। सारी बीमारियों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है हमको, उसको हम PEM कहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको हम PEM कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो PEM इज़ वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री में जो है अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा ये PEM जैसी प्रॉब्लम को देखा जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। इट कैन अकर एट एनी एज। ये प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, चाहे छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा इंसान या जवान इंसान हो, बट इट मेनली अफेक्ट्स द यंग चिल्ड्रन। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं यंग चिल्ड्रन के आते हैं। इट रिजल्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। कैसे होता है? एनर्जी और प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाती है, लैक ऑफ प्रोटीन अलोन इन द डाइट, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से डाइट में, मतलब कि आपकी डाइट आपको इतना प्रोटीन दे ही नहीं रही है जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। यू मे आस्क हाउ द प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी इज़ रिलेटेड। अब हम पूछेंगे कि प्रोटीन और एनर्जी डेफिशिएंसीज आपस में कैसे रिलेट करती हैं। एक्चुअली एनर्जी डेफिशिएंसी कैन कॉज प्रोटीन डेफिशिएंसी। रीज़न ये है कि जो एनर्जी की कमी है वो एक तरह से प्रोटीन की कमी बन जाती है। कहने का मतलब है कि एनर्जी डेफिशिएंसी जो है कैन कॉज प्रोटीन डेफिशिएंसी। सेम चीज़ एनर्जी की अगर कमी होती है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोटीन की कमी हो जाती है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। देखते हैं कैसे। जैसे द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इसका कनेक्शन है पूरा, आपको इसको ध्यान समझना होगा। जैसे हम अगर बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा एनर्जी का मेन सोर्स है ना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इससे हमें एनर्जी मिलती है। व्हेन दीज आर नॉट प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट इन द डाइट। लेकिन जब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट सही अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब हमारी बॉडी में नहीं जा पाता, द बॉडी कैन नॉट मीट्स इट्स एनर्जी नीड्स। तो एक तरह से हमारी बॉडी की जो नीड है, ज़रूरत है एनर्जी की, वो नहीं मिल पाती उसको। इट देन यूजेस प्रोटीन फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी। तब जो है वहाँ पे प्रोटीन आता है हमें एनर्जी देने के लिए। काम तो वो भी मतलब एक तरह से प्रोटीन जो है हमें एनर्जी दे सकता है, लेकिन वो एक तरह समझ लो मजबूरी में देता है। जब हमारी बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं डालते, एनर्जी वाले सोर्सेज नहीं डालते, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ख़त्म हो जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। दिमाग चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए, दौड़ने भागने के लिए, हर एक चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, हर कदम पे एनर्जी चाहिए। लेकिन जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होगा, मेन सोर्स ही नहीं होगा एनर्जी का, तो हम काम कैसे करेंगे? तो उस केस में जो है प्रोटीन आ जाता है हमारी मदद करने के लिए। और जब प्रोटीन आ जाता है एनर्जी देने के लिए, तो उसका जो मेन काम होता है वो काम ही नहीं कर पाता अपना, ठीक है। तो द बॉडी कैन नॉट मीट्स इट्स एनर्जी नीड्स। इट देन यूजेस प्रोटीन फॉर द सप्लाई ऑफ द एनर्जी, देयर बाय रिजल्टिंग द इन द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। तो उसका रिजल्ट क्या बन जाता है? एक टाइम तक तो चलो चल जाता है कि प्रोटीन यूज़ हुए जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोटीन भी ख़त्म हो जाता है बॉडी में। तब वो जो है डेफिशिएंसी डिसीज़ बन जाता है, प्रोटीन ऑफ द इन द बॉडी, हैंस PEM। तो हमें ये PEM जैसी बीमारी पकड़ लेती है जब हमारे अंदर प्रोटीन भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये कनेक्शन है एनर्जी और प्रोटीन का आपस में। कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हुआ, प्रोटीन आ जाता है मदद करने के लिए, फिर मदद करते 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 प्रोटीन भी ख़त्म हो जाता है, तब हो जाती है हमें बीमारी, जिसको हम कहते हैं PEM। लो एनर्जी
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इनटेक, हमने जो है हमारी लो एनर्जी हो जाएगी जब हम कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है सही से नहीं लेंगे, जिसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, एनर्जी की कमी हो जाएगी और उससे बीमारी हो जाएगी। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, यूज़ ऑफ प्रोटीन फॉर गिविंग, फिर हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन आ जाएगा हमारी हेल्प करने, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ लो, क्योंकि हमारी डाइट में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन आएगा हमारी मदद करने। कुछ टाइम तक तो हम ऐसे चल जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद प्रोटीन भी ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। ठीक है, अब इसमें आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ ऑफ टू टाइप। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है मैरिस्मस, दूसरा है क्वाशियोरकर। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मसल, ग्रोथ की कमी होना या फिर डिक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ मसल आर सीन इन बोथ मैरिस्मस एज वेल एज क्वाशियोरकर। मतलब कि मसल्स की जैसे फ़ैट वगैरह बॉडी में पतला सा हो जाता है इंसान, तो इस तरह की चीज़ें देखना, और ग्रोथ की कमी हो जाना, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसको मतलब एक तरह से मैरिस्मस और क्वाशियोरकर दोनों में ही देखी जाती है प्रॉब्लम। कैन यू से वाई, क्या आप बता सकते हो क्यों? येस यू आर राइट, फूड दैट दीज children eat is deficient in energy. Foods and protein are used for providing energy. तो ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ मसल आर सीन इन बोथ मैरिस्मस एज वेल एज क्वाशियोरकर। तो ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब कि ग्रोथ की कमी होना और इंसान बहुत पतला वीक सा दिखने लगता है, इस तरह की मतलब मसल्स का कम हो जाना अमाउंट का। तो ये सब चीज़ें जो है ये दोनों ही प्रॉब्लम मैरिस्मस और क्वाशियोरकर दोनों में ही देखी जाती है। कैन यू से वाई? येस यू आर राइट, फूड दैट दीज चिल्ड्रन ईट इज़ डेफिशिएंट इन एनर्जी। फूड एंड प्रोटीन आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंसेस बिटवीन मैरिस्मस एंड क्वाशियोरकर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये डिफरेंस वाला जो है अपनी नोट्स में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से डिफरेंस बता दीजिए टेबल बना करके, मैरिस्मस का अलग और क्वाशियोरकर का अलग। तो मैरिस्मस के कॉजेज़ क्या हैं? डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन। इसमें जो है डेफिशिएंसी मतलब कमी किसकी होती है मैरिस्मस में? एनर्जी और प्रोटीन दोनों की होती है। एज ग्रुप क्या होता है मैरिस्मस का? अराउंड 12 मंथ का बच्चा होता है, बिफोर 12 मंथ्स ऑफ एज। अच्छा, 12 मंथ्स से पहले की एज होती है। ओके, मतलब नया ही बच्चा होता है। साइन एंड सिम्टम क्या है? लूज़ एंड रिंकल स्किन, स्किन एकदम झुर्रियों जैसी हो जाती है, मतलब स्किन टाइटनिंग नहीं होती है उसमें। और ड्यू टू लॉस ऑफ फैट बिनीथ द स्किन, क्योंकि जो है बच्चे का फ़ैट लॉस हो जाता है काफ़ी, इसलिए उसकी स्किन जो है रिंकल सी हो जाती है, झुर्रियाँ सी आ जाती हैं। श्रंकलिन एब्डोमेन, उसका जो एब्डोमेन है एक तरह से श्रंकन एब्डोमेन, हंगर और डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका मैरिस्मस का प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है आप लोग का क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोन। क्वाशियोरकर की जैसी प्रॉब्लम है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज, अगर बच्चा 1 से 3 साल का है, मतलब 1 से 3 साल की उम्र का है, तो वो उसको क्वाशियोरकर जैसी प्रॉब्लम होगी। ओडेमा, स्वेलिंग ड्यू टू वाटर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, स्पेशली ऑन फेस, आर्म्स एंड लेग्स। स्वेलिंग आ जाती है इसमें तो देखो ये मैरिस्मस में क्या था कि स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं। एज क्या थी? 12 महीने के अंदर का बच्चा होगा। इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही कमी होगी, तो वो मैरिस्मस में आएगा। इसी तरह से इसमें बताया गया स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, आर्म्स में और लेग्स पे। पॉट बैली, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। स्किन रैश विच टेंड्स टू पील ऑफ, लाइट कलर हेयर विच आर ईज़ी टू पुल। अच्छा, मतलब बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बाल का कलर काफ़ी लाइट हो जाता है, बाल बहुत झड़ने लगते हैं। और लिवर इनलार्जमेंट, लिवर का साइज़ थोड़ा बढ़ने लगता है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम जो हैं देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंसेस दोनों में है, मैरिस्मस की सारी डिफरेंस हैं और ये है क्वाशियोरकर का। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दीज आर द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ PEM। तो ये जो मैरिस्मस और क्वाशियोरकर है ना, ये एक तरह का समझ लो हाई लेवल है, मतलब कि एकदम समझ सकते हैं कि लास्ट स्टेज पे जब इंसान पहुंच जाता है, बच्चा पहुंच जाता है, तो उसको हम मैरिस्मस और क्वाशियोरकर कहते हैं। डिपेंड करता है अब उसकी क्या एज है। अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो क्वाशियोरकर है, और अगर 12 महीने के अंदर का बच्चा है या 12 महीने का ही बच्चा है तो वो मैरिस्मस जैसी प्रॉब्लम को फेस करेगा।
तो दोनों ही PEM के एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक लेवल आ जाता है इसका। दे कैन इवन लीड टू डेथ, और ये एक तरह से प्रॉब्लम बच्चे की जान भी ले सकती है, डेथ हो सकती है। द मिल्डर फॉर्म ऑफ PEM आर मच मोर कॉमन and are associated with infections and other nutrient deficiencies। इसके बाद आ जाता है हमारा विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी हो जाने की वजह से जो बीमारी हो जाती है वो क्या है? द लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट लीड्स टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। हमारी डाइट में विटामिन ए की जब कमी होती है तो हमें विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। साइन और सिम्टम क्या है इसके, कैसे पता चलेगा? जैसे कि आई चेंजेस बीइंग विद नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज़ इनएबिलिटी टू सी व्हेन इट इज़ डार्क। If it is not treated, it leads to complete blindness। आँखों की रोशनी काफ़ी कम हो जाती है, रात को देखने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और ये अगर इसको हमने ट्रीटमेंट इसका नहीं करवाया तो हमारे आँखों की रोशनी पूरी तरीके से जा सकती है, ठीक है। सेकेंड है ड्राइंग ऑफ द वाइट पोर्शन। हमारे आँखों का जो वाइट पोर्शन होता है ना, सफ़ेद वाला हिस्सा, वो सूखने सा लगता है। और इंक्रीज़ रेट ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि जो हमारा छाती का पूरा अंदर का हिस्सा होता है ना, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है इस केस में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया, जो छाती का हिस्सा होता है ना हमारा पूरा सिस्टम, सीने से लेकर के पेट तक का पूरा, तो उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और उसमें जो है इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग के सारे सिम्टम्स हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी के। तो अब यहाँ थर्ड एनीमिया से जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे safe, stay healthy, and thanks for watching।